दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें से जो 2022 में, ठीक है, 2022 में जो एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न था उसे हम लोग देखने वाले थे। इसका आज हम लोग टर्म 1 देखने वाले हैं, टर्म 2 भी देखेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। इसलिए चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जितना भी बना हुआ है PYQ प्रश्न, ठीक है, उस सबों को मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, यूट्यूब पे यार प्लेलिस्ट बना दिया है, इसलिए आप लोग वहाँ से सीक्वेंस में अपना पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न पे। क्या बोल रहा है, छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। रीड द पैसेज, गिव ब्लू केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है, कल्पना चावला वाज बोर्न इज स्मॉल टाउन एट कार्नोल, ठीक है, 1 जुलाई 1961। इट इज इन हरियाणा, इंडिया इन 1976। सी पेस आउट द टोगे स्कूल करनाल। द सी ज्वाइनेड पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1982। इन 1988 is worked a research scientist at NASA. In March 1995, she became an astronaut. On 9th November 1997, she made her first flight at America Space Shuttle for 15 day, ठीक है। इस प्रकार था इसका प्रश्न, ठीक है। पैसेज जो कल्पना चावला के बारे में लिखा हुआ था, मैंने कुछ लाइनें पढ़ी तो उसमें से पता चला कि कल्पना चावला के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पैसेज में पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिस पैसेज इज अबाउट, जो पैसेज है वह किसके लिए लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कल्पना चावला, ठीक है। कल्पना चावला के बारे में लिखा गया ये पैसेज है। आगे देखेंगे, करनाल इज अ स्मॉल टाउन, जो करनाल है वह स्मॉल टाउन किसका है, ठीक है। तो ये था आपका करनाल इज द हरियाणा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, हरियाणा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखेंगे क्या है 3 नंबर प्रश्न की, सी बिकम एट अट्राल इन इसका क्या था, तो इसे हम लोग क्या देखे थे पैसेज में, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का 1995, ठीक है, जो नासा में अटान किए थे। आगे देखेंगे क्या है, ही फर्स्ट नाइट वाज ऑन 4 डे, तो ये कितने दिनों के लिए ये था, तो ये था आप लोगों के 15 डे के लिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 5। क्या बोला है, एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु, तो ये पर्सन कौन थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये था ट्रेवल इन स्पेस, ठीक है, यानी कि स्पेस के ट्रेवल करने वाले थे। आगे देखेंगे क्या है, फिर से छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, उसे रीड करना है, ठीक है, और चूज द करेक्ट, यानी कि सही सही आंसर का मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। क्या बोला है, प्लास्टिक इज यूज एवरीवेयर बिकॉज इज इट इज चीप एंड कवर्नेट टू यूज पीपुल अस प्लास्टिक बैग एंड अदर थिंग मेड for plastic, so they remain for a long time. Plastic population is harmful for life on earth, animal on land and sea. Each plastic making it is a food. Plastic is also harmful for the soil. Plastic cannot grow well in sweet soil water. Also get populate used to plastic is very harmful. We all have to be ward of etc harmful effect, ठीक है।
ये जो था प्लास्टिक की पोल्यूशन के बारे में बात किया गया था। क्या था? प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बात किया गया था। तो उसमें से कौन से हार्मफुल है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो पढ़ते हैं हम प्रश्न पे और उत्तर डालते हैं। क्या बोल रहा है कि चूज द मोस्ट स्टेबल लिटिल फॉर द गिव पैसेज। तो ये पैसेज जो था वह सेटिस्फाई किसके लिए हो रहा था? तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि हट भाई, हाँ, व्ही इज प्लास्टिक यूज एवरीवेयर। तो एवरीवेयर जो प्लास्टिक का यूज कौन करता है? तो ये जो प्लास्टिक का एवरीवेयर यूज, तो ये करता है आप लोगों का इट चीप एंड कवरनेस टू यूज, इस प्रकार से करता है, जो मैंने यहाँ पे पैसेज में पढ़ा था। आप लोग खोज के बताइए ये किस लाइन में है। तो ये देखिए, बढ़िया से देखिए और बताइए, ठीक है, कमेंट में। आगे बढ़ते हैं हम 8 नंबर प्रश्न पे। क्या है कि प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर, किसके लिए ये नुकसानदायक है? तो हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक किसके लिए है? तो ये हो जाएगा पीपल, तो ये तो सही बात है, प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। आगे देखेंगे क्या है 9 नंबर प्रश्न। व्हाट सोल वी बी अवर फॉर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये पैसेज जो था ये किसके अकॉर्डिंग था? तो ये जो पैसेज था आप लोगों का हो जाएगा, देखते हैं और ऑप्शन, हाँ, ये हो जाएगा बैड इफेक्ट यूजिंग प्लास्टिक, ठीक है, यानी कि गलत आदतें जो प्लास्टिक के यूज में कर रहे हैं, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न देख सकते हैं क्या बोल रखा है कि द ओपिसाइड ऑफ हार्मलेस इज, जो था इसका हार्मलेस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों के लिए हार्मफुल, ठीक है। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या है कि क्या बोल रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो ग्रामर सेशन से दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम लोग बनाते हैं। क्या बोल रहा है, आर यू राइटिंग अ लेटर, दिस सेंटेंस इज इन, हाँ, इज इन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोगों के लिए ये जो राइटिंग आईएनजी का उपयोग हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है 12 नंबर पर, सी ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों के लिए कौन सा चूज हो जाएगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, स्पीक्स। ये वर्ब का कितना फॉर्म में आता है आप लोग बताइए, ठीक है। आगे देखेंगे 13 का, दे डैश डांस वेल। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा कैन, ठीक है। आगे देखेंगे हम डैश गुड हैव मेरली ऑन यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे बोल सकते हैं, जो इसका में हो जाएगा आंसर, ठीक है। 15 देखते हैं, सी आउट डैश हर पेरेंट। तो इसका आंसर देखते हैं, टू अवे हो जाएगा। ये कचरा बुझा रहा, हाँ, अब फिर से देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, डैश इज इंजीनियर्स टू हेल्थ। तो टू स्मोकिंग, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 17 को देखते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल। जहाँ प्लेइंग का उपयोग होता है, ठीक है, प्लेइंग, तो इसका हम लोग बीइंग लगा देते हैं, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, यानी कि BING। आप लोग देखिएगा जब भी प्लेइंग का बात करेगा तो ऑप्शन में बीइंग दिखेगा, तो वही हो जाएगा आंसर। कहाँ दिख रहा है? सी नंबर में दिख रहा है, ये उत्तर हो जाएगा। 18 का देखते हैं, डोंट नो डैश सी इज केयरिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 नंबर का, तो ये हो जाएगा आपका वाई, ठीक है। आगे देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न, कैन यू टेल मी डैश विल टीच अस इंग्लिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसका आंसर ही देखते हैं, क्या बोल रखा है कि हु हो जाएगा, ठीक है।
20 नंबर देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम फाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोगों के लिए हो जाएगा ही सेड ही वॉज फाइन। छोटा स्पेसेस दिया हुआ है जो इसमें से क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। इसमें पूछ रखा है कि रीड द पैसेज, गिव बिलीव चॉइस द आंसर ऑफ ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर देना है। बोल रखा है क्या? द मोमेंट द लेटर टेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट said goat of the money that I asked for only 70 pesos. Research may send me the rest sign. I need very much, but don't send it is to me thought the mail because the post office employees are a bunch of crook लेंचो। ठीक है, यानी कि बोल रखा है क्या कि जब लेंचो ने मेल बॉक्स में देखा कि उसके पास मात्र 70 पेसो आया है। ठीक है, पेसोज। ठीक है, यानी कि जब वो 100 पेसोस का मांग किया था तो उसके मेल बॉक्स में आया था 70 पेसोस। तो उसने क्यों ऐसा कहा कि मेल बॉक्स में आया होगा 100 पेसोस? तो जो एम्प्लॉय थे ऑफिस के वे खा गए होंगे। ठीक है, उसे क्या कहा? बंच ऑफ क्रूक कहा है। ठीक है, लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक मतलब कि बेईमान। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। प्रश्न पे 21 में प्रश्न क्या पूछा है? हु रीड द लेटर को कौन पढ़ा था? तो इसका पढ़ा कौन था? तो पढ़ा था पोस्ट मास्टर। ठीक है, आगे देखेंगे हम 22 नंबर प्रश्न, हु इज इन द पैसेज। जो पैसेज था वह किसके लिए लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था, ठीक है, तो ये लिखा गया था, हमको लगता है पोस्ट मास्टर के लिए लिखा गया था, है ना, ये पैसेज। आगे देखते हैं, हु मच मनी डिड लेंचो रिसीव। मनी के पास लेंचो के पास कितना मनी रिसीव हुआ? तो 70 पेसोस। आगे देखते हैं क्या है, फाइंड अ वर्ड फॉर पैसेज विच मीन डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, क्या होता है? डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमान। ठीक है, तो ये जो किसके लिए यूज हुआ है? तो ये हो जाएगा कुक के लिए यूज। ठीक है, आगे देखेंगे 5वां नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि व्हाट कम मोर इंटुअली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, तो इसको पढ़े थे तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर लव। ठीक है, आगे देखेंगे हम 26 में प्रश्न क्या कि इन विच सब्जेक्ट एज एनी नॉट श्योर ऑफ पैसेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोगों का मैथ। ठीक है, इससे एनी को जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, पैसेज के हिसाब से देखा गया है। तो आगे देखते 27 में प्रश्न, द लेसन ही फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। तो उसमें से इस फर्स्ट फ्लाइट में क्या था ये? तो ये हो जाएगा आपका सीगल। सीगल के बारे में इस फर्स्ट फ्लाइट में लिखा गया है। आगे देखेंगे 28 में प्रश्न क्या है कि विच कंट्रोल सेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट टू ऑन हिज वे। तो ये जो लिखा गया है वह लिखा गया है आपका पेरिस के बारे में। ठीक है, जो कंट्रोल कौन कर रहा था? पेरिस कर रहा था। ठीक है, इसके लिए आगे देखते हैं पोएट्री सेक्शन के लिए क्या लिखा गया है इस पे। हाँ, क्या है? ही should be looking in showdown, sliding through long grass, never the water hole, where
पंप डियर पास। तो इसका पहला प्रश्न क्या पूछा है, हु वाज रिटेन दिस लाइन, ये लाइन को किसने लिखा था। तो ये हो जाएगा आपका लिसेन नोरी ने। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिसेन नोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 30 नंबर क्या बोल रखा है कि हु इज दिस लाइन, ये जो लाइन है वह किसके लिए लिखा गया है। तो ये हो जाएगा टाइगर के लिए लिखा गया है। ठीक है, क्या टाइगर के लिए। आगे देखेंगे हम क्या बोल रखा है प्रश्न संख्या 31 नंबर, व्हाट डज पंप मीन, पंप का मीनिंग क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका फैट। ठीक है, आगे देखते हैं 32 नंबर, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्स्ट्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, आगे देखेंगे हम 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। 33 नंबर, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या जानते हैं, जो स्पैरो। ठीक है, स्पैरो। 34 नंबर देखते हैं, वेयर हैज़ द बॉय लॉस हिज बॉल। तो जो बॉल था वह कहाँ पे लॉस हो गया था, यानी कि भुला गया था। तो ये हो जाएगा आप लोगों का इन द वाटर, पानी में डूब गया था और वहीं जाकर भुला गया। आगे देखेंगे हम 35 नंबर क्या बोल रखा है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी इनलेस। तो ट्रिकी इनलेस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिसेस पंपरी। ठीक है, आगे देखते हैं हु इज मिसेस पंपरी। मिसेस पंपरी कौन थी। तो जो मिसेस पंपरी थी वह तो ऑनर ऑफ द डॉग थी, यानी कि ऑनर थी डॉग की, यानी मालकिन थी। आगे देखेंगे 37 नंबर प्रश्न, अकॉर्डिंग मेरी पंपरीज ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। तो मेरी अच्छा, मिसेस पंपरी यानी ट्रिकी को सफरिंग क्या हो गया था। तो ये हो गया था मेलुनेशन। ठीक है, आगे देखते 38 नंबर, हरी सिंह वाज, हरी सिंह क्या था। तो जो हरी सिंह था वह था आपका थीप, यानी कि चोर। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, हु वाज एनी इन द स्टोरी द थीप स्टोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनेजिंग वाटर। 40 नंबर देखते हैं, हु आफ्टर डिड द बॉय द थीप चेंज हिज नेम। तो थीप अपना नाम क्यों बदलता था, कब बदलता था। तो वह बदलता था हर महीने अपना नाम। ये है आपका आंसर की आप लोग स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिए यार, कहाँ कहाँ गलत है वहाँ पे देख लीजिए मिला के। आगे देखेंगे हम सब्जेक्टिव प्रश्न पे उतरते हैं। क्या बोल रखा है कि सेक्शन पहला में क्या है, पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें से आंसर मिला के डालना है। तो चलिए देखते हैं, इन इंग्लैंड गांधी जी एज फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज थीम एयरले to his sword instead he tried to copy fanciful English garment in every word like so many your men of his age. He was attacked by what was new the finishing. He was said lost lot of money on buying a smart English clock. He started taking lesson is ballroom, dancing in and playing volley etc. ठीक है, आगे देखते हैं, वाट चेंज फॉर द सी बॉय ऑन शिप who would not tag to other passage. After 3 months, he
suddenly recite who said it was to was it he good brother money on such every childhood. When Gandhiji for of the was doing a wrong thing, he had stopped doing it. ये जो गांधी जी के मैंने इसे पढ़ा तो ये गांधी जी के बारे में लिखा गया था, ठीक है। और उसमें से ऐसा क्या क्या ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है, वह जो प्रश्न में जाके दिखेगा कि क्या क्या इसमें प्रयोग हुआ है। पढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है कि वेयर डिड गांधी जी टू गो फॉर हिज साइड। तो इसका पैसेज में क्या आंसर लिखा हुआ है, गांधी जी गोन टू इंग्लैंड फॉर हिज साइड, ठीक है। गांधी जो थे वह इंग्लैंड गए थे और वहीं पे स्टैच्यू बना हुआ है इसका। आगे देखेंगे क्या है दूसरा नंबर प्रश्न, व्हाट अट्रैक्ट ही मोस्ट इन इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज अट्रैक्ट बाय व्हाट वाज न्यू एंड फैशन। देखते तीसरा, व्हाट डिड द सडनली रीजन आफ्टर 3 months ऑफ से इन इंग्लैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सडनली रिजाइन हु सेली इन हु टू वासिड गॉड ब्रदर मनी मनी ऑन सच थी। 4 नंबर देखते हैं, व्हाट डिड गांधी जी डू वेयर ही फाउंड हिमसेल्फ टू बी रॉन्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही एट स्टोन स्टॉपेड डूइंग इट। आगे देखेंगे 5 नंबर क्या है, कंप्लीट द फ्लोइंग। फ्लोइंग को कंप्लीट करना है, जिसमें से पहला क्या है, ही डिड नॉट गिव हिज इन देम ईयरली। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, ही डिपोन्ड ऑल हिज टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू हिज साइड। दूसरा हो जाएगा टू श्योर स्टडी, ठीक है। आगे देखेंगे 6 नंबर क्या बोल रखा है कि फाइंड वर्क फॉर द पैसेज विथ मीन। जो पैसेज का मोस्ट मीन क्या था, तो फिनिशिड का हो जाएगा अट्रैक्ट। और दूसरा है फोलिन्स का हो जाएगा आप लोगों का स्टाइली। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, मैक सेंटेंस विथ द फ्लोइंग वर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का, रिलीजन का हो जाता है आपका द थीप रिलीजेड हिज मिस्टेक, यानी कि वर्ड बनाना है ये सेंटेंस से। आगे देखते हैं, राम डिपोटेड ऑल हिज टाइम ऑन हिज स्टैट्यू, ठीक है। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रखा है कि राइट अ लेटर टू यू फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय बुक, ठीक है। यानी कि क्या एक लेटर लिखना है जिसमें से फादर यानी कि पिताजी को पैसे मांगना है किताब खरीदने के लिए, ठीक है। तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। डियर फादर यू विल बी गेल टू नाउ दैट आई हैव स्टडी फर्स्ट इन द टर्मिनल टेस्ट, यानी कि पहला टर्मिनल टेस्ट है जिसमें से मेरा इसको 95 प्रोटेक्ट मार्क्स ऑल ऑफ द टीचर्स आर फुलिंग सपेट फुल माई एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड preparing for the annual examination. I needed a few help book and notebook. I hope to play for board examination fee. Also to kindly send me about RS 500, मतलब 500 का ये किताब है, ठीक है। more than what you have be sending me. I hope you will send the money at the earliest. I am fit and healthy. Her pay my regard to dear mother and love
डू बिलो, यानी कि माता को प्रणाम और भाई को छोटे भाई बहन को प्यार। ठीक है, योर लवली सॉन्ग रमेश। एक दूसरा दिया हुआ है प्रश्न क्या है, जिसमें से द बीएसएनएल एरिया, ठीक है, एरिया मैनेज बीएसएनएल को मैनेज करना है ये एरिया में। ठीक है, ये कह के प्रश्न दिया हुआ है। तो मैंने एक लेटर बता दिया है, आप लोग इसे चाहते हैं तो पढ़ ले स्क्रीनशॉट लेके। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। दिया हुआ है द कॉम्बली, यानी कि 2-3 गो के पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है माय बेस्ट फ्रेंड और एम इन लाइफ। ठीक है, जिसके बारे में लिखना आप लोग लिख सकते हैं। एक और लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस डे के बारे में सेलिब्रेट करना है दोस्त को। तो आराम से हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए पढ़ते हैं, जिसमें से पहला माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखा हुआ, चलिए उसे देखते हैं क्या बोला है। दिस डे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट, क्या है, रियल फ्रेंड और अ friendly classmate. True friendship, it is a rare thing, but I am fronten. It is in this respect I have submit my best friend. He sought we me in the school. He is our neighborhood. He is a same. He is not shameless at all. He is always helpful. I like his company because our interest our alike. He is harmless, ठीक है, हरमाउस लिखा हुआ है, बट नॉट चीप. ही इज स्टेप in his dress, speech and habit. He has said his Amy. He inspired me to study to pay and to think our choiceness for each other is emotional. Our friendship is the every of my classmate. ठीक है, ये था आप लोगों के लिए माय बेस्ट फ्रेंड। आगे देखते हैं माय एम इन लाइफ, मेरा जीवन का लक्ष्य। चलिए देखते हैं क्या बोला है। आई वांट टू सर्विस माय सेंट्रल अच्छा कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, आई वांट टू बिकम अ लेटर फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क फॉर माय कंट्री। ठीक है, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आगे बढ़ रहा है, आई एम फाइंड दिस देयर इज बिग गैप बिटवीन द एयर, क्या लिखा हुआ है, एस्पिरेशन फॉर द मैसेज फॉर द फुल मैन, सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द लीडर्स of India in understable their air partition and try for their full fulfillment. True and good leaders are choice who are always willing to separate them well for the sake of their people and their country. If they are not good, let the country might have to passage through a critical period of its history is well to be honest and hard work. Later I want to service and do something
फॉर माई कंट्री, माई गॉड मेक माई ड्रीम कम ट्रू ऑन डे। बहुत ही अजीबो गरीबा सा लिखा हुआ गया है। ठीक है, मैं एक पेसेज पे, ठीक है, यानी कि मैं पेसेज पे एक वीडियो बनाऊंगा जो ऑल पेसेज में उस पर रखूँगा। ठीक है, और दूसरा मैं रखूँगा क्या, राइटिंग लेटर। ठीक है, LETTER लेटर पे एक वीडियो बनाऊंगा। ग्रामर पे मैं वीडियो एक बनाऊंगा। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिस पे ऑल ग्रामर कंप्लीट रहेगा और सब्जेक्ट उसमें कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जिसमें से आप लोगों के एग्जाम में आने के चांस बढ़ जाते हैं। आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें से था इंडिपेंडेंस डे के बारे में। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे it was celebrate you school right paragraph debut the some Independence Day. The Republic Day was the celebrate hour of our school on 26 जनवरी 2022। ठीक है, ये 2022 का इसलिए 2022 लिखा हुआ है। विथ ग्रे डिजनिंग द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हिस्ट्री द फेल्ट he addressed the teacher and student. He remembered you us to become leader on responsible countrymen, school children of difficult class parented version cute travel program. The topper of difficult class were given please there is the occasion. At the closing of the everyone principal thank you the guest। ठीक है, आगे बढ़ रखा क्या, टीचर एंड स्टूडेंट द गार्ड फैशन इन मेमोरेबल फॉर मी बिकॉज आई हैज हैड एल्सो गो अ प्राइज। ठीक है, इस प्रकार था आपका पैसेज। उसमें से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, ये था आपका आंसर। ठीक है, आगे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चॉइस सुटेबल ऑप्शन गिव इन द बास्केट। तो इसमें से पहला, दूसरा, तीसरा दिया हुआ है। मैं एक एक करके पढ़ता हूँ। क्या दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर। ठीक है, डैश माई ब्रेकफास्ट। तो इसमें क्या सुटेबल हो जाएगा, तो ब्रेड एंड बटर इज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इज लिख लीजिए आप लोग, माई ब्रेकफास्ट। आगे देखते हैं क्या है, अ बैक एंड वाइट काउ, अ ब्लैक एंड वाइट काउ डैश सॉइल। ठीक है, तो वाच हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे, द बर्ड इज सो स्मॉल डैट इट डैज नॉट फ्लाई। इसमें क्या हो जाएगा, सुटेबल क्या भराएगा, तो कैन भरा जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्या है, रीड द पैसेज फॉर ब्लू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज देख के और यहाँ आंसर मारना है, तो हो जाएगा ना। देखते हैं क्या है, रीड द पैसेज गिव ब्लू एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। ठीक है, आगे देखते हैं, इट वॉज अ न्यू बस इज आउटसाइड अ पेरेंट गेल मी white with so green step also the side instead of overhead bar or some like silver describing in front of volley about the windshed. There was a beautiful cloak. The she were so fit and luxurious। आगे देखेंगे अवर में, पहला क्या है, हु वाज द बॉस फॉर इनसाइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड द
our heart bus are same like silver severe soft and lumbous। ठीक है, आगे देखेंगे बी नंबर में क्या है, हु वेयर द सेट ऑफ द बस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीट और सॉफ्ट एंड लमिटेशन। ठीक है, और डी सी में क्या है, फाइंड अ वर्ड फॉर द पैसेज विथ मीन कंफर्टेबल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है प्रश्न, लंबिसर। ठीक है, क्या है, रीड द एक्स्ट्रा गिव ब्लू एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। तो पहला क्या है, आई थिंक आई कुड थ्रू एंड लिव वियर एनिमल देयर आर सो प्लीसेड एंड सेल्फ कंट्रैक्ट आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। ठीक है, आगे क्या वाला है प्रश्न की, नेम द पोएम फॉर वेयर दिस लाइन लाइन हैव बी टेकन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ अमांडा चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आगे क्या है, नेम ऑफ पोएट, पोएट का क्या नाम है, तो वाल्ट वाइटमैन है। ठीक है, आगे क्या है, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल। तो ये क्या है इसका आंसर, बिकॉज द एनिमल आर ए हैप्पी एंड सफीड विथ सेट दियर हैव। आगे देखेंगे 14 नंबर प्रश्न, क्या है कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर द बर्चेट ऑफ द ट्री टू। तो इसका आंसर क्या है, द पोएट कंप्रेस देयर बंचेट टू द नेली डिस्क्राइब पेरेंट्स गोइंग थ्रू द चिप रो। आगे देखेंगे 15 नंबर क्या है, वाई डिड भोली पेरेंट एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल। क्यों भोली की पिता दिसंबर से शादी करने के लिए राजी हो गए। जिसका बहुत सारा कारण था। पहला कारण क्या था, भोली पेरेंट एक्सेप्ट दिसंबर प्रपोजल बिकॉज ही हैड अ बिग शॉप, यानी कि बड़ा दुकान था। आगे क्या है, ही आवर हाउस एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, मतलब कि उसके बैंक में हजारों रुपए थे। ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डेरी। आगे देखते हैं क्या है, ग्रिफिन के बारे में करेक्टर स्केच दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि ग्रिफिन क्या है, उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो और कितना प्रश्न देखते हैं, अच्छा बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि करेक्टर स्केच ग्रिफिन का बताना है। तो ग्रिफिन का करेक्टर स्केच जो टिक दिया हुआ है ना, उतना उतना सा आप लोगों को बताना है और इधर नहीं बताना है। ठीक है, 3-4 लाइन याद कर लेना, उसके बाद याद करना इतना जरूरी नहीं है। 3-4 लाइन लिख के आप लोग पैसे से उतार दीजिएगा तो आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे क्या है, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ठीक है, वो बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट था। ही वॉज द केयरली आउट मेंबर ऑफ एक्सप्लेन डेवलप टेक्निक ऑफ टर्निंग ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ह्यूमन को बॉडी ट्रांसपेरेंट कर देता था, उसका पास ऐसा मेडिसिन का खोज किया था। मेकिंग इनविजिबल, यानी कि इनविजिबल हो जाता था। ही वॉज अ रियली अ ग्रेट डिस्कवरी। इतना लिख लिए, उसके आगे क्या लिखना है, ही वॉज नॉट अ थ्रू साइंटिस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बी वॉज द लोलेस्ट पर्सन। इतना से लिख दिए, बस पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। 17 नंबर देखते हैं क्या कि हाउ इज ब्रांड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। गोवा के इम्पोर्टेंट लाइफ के बारे में बताने बोल रहा है। क्या हो जाएगा, ब्रेड इज ऑन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा।
life. Mary's gift are meaningless without the sweet butter. Now is bolo a part of a footloose. In chief without bear the lady of the house. Much pendant sandless on the ocean of the daughters engagement cake and bowlings has of a must for all festival. Incidentally, in Christmas, the paragraph is left, but the mistake of the famous level or the steel there the mixer the Montreal the farmers एंड द बेकर ऑफ स्टील देयर। ठीक है, ये था 18 नंबर प्रश्न। देखते हैं क्या बोल रखा है कि हु इज़ द ओसेबल ग्रेट ऑफ मैक्स। मैक्स के बारे में 2-4 लाइन लिख लेना है। कहाँ से लिखना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, शुरू से उसके आगे देखते हैं। मैक्स इज अ पिस्टल, ही वॉज अ टेल बी ऑन द गोइंग इन इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ऑफ ओसेबल। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद आसान लगेगा तो आगे लिख लीजिएगा क्या है। ओसेबल डिड नॉट गेट द लेस्ट प्रिंसिपल, ही केप्ट हिज कोल and necessary and cooked up a story of the began through the केली मैक्स। ठीक है, यहाँ तक केली तक लिख लीजिएगा, वहीं तक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। 19 नंबर देखते हैं क्या है। द वली ऑफ मनी फॉर फर्स्ट जूनियर वॉज द इजलियर। तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है याद करने में। ठीक है, और छोटा छोटा लिख देना है और पैसे से भर देना है। क्या वाला है, हाउ डिड वली शेप ऑफ मनी ऑफ हर फर्स्ट जूनियर, व्हाट इज इजी फॉर हर। ठीक है, आगे क्या करना है। वली वाज एंड ईयरलिंग वीयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, वली वाला चैप्टर ये है कि हटा दिया है, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको लगता है होगा ही। पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। She lived is a place she had playmate. She used to see a bus pass by her valley daily. It was her favorite pastime. अच्छा, ये बस वाला है ना, याद आ गया वली वाला। वह वली गांव से डेली निकलती थी और बस उसको देखती रहती थी। ठीक है, बस कंडक्टर वाज श्योर ऑफ जॉय यूज द वली वॉज सेट टू ट्रेवल बाय द बस। मतलब एक दिन आखिर में वो बस में बैठी गई। द बस डेरी वेंट टू द नियरेस्ट टाउन वली watched the bus regular it developed in her a strong desire to go the turn of the bus. Wally had taken much plan to plan her bus ride. The shift the ride very careful the quick instead to the constable। ठीक है, यहीं तक लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, उधर ज़्यादा याद भी नहीं होगा। ठीक है, ये था आप लोगों का 2022 का कंप्लीट पूरा वीडियो। ठीक है, जो आज हम लोग इंग्लिश का टर्म 1 टर्म 2 पूरा देख लिए। ठीक है, इससे पहले मैं एक बार और बता देता हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख के और सीक्वेंस में अपना पढ़ाई करें। ठीक है, और अपना पढ़ाई को जोरदार और मार्गदर्शक दें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।